तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट इन सी। ये जो होती है स्विच हमारी, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। कैसे इसको यूज करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंटैक्स प्लस हमारे पास यहाँ पे फ्लो चार्ट है जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क पुटअप किया हुआ है। इसको अभी जरा कंप्लीट करते हैं फ्लो चार्ट को भी, क्योंकि आपको समझाऊंगा साथ साथ यहाँ पे केस बनाऊंगा गाइस। ठीक है, अभी एक ही केस बनाया मैंने। और एक्चुअली में स्विच स्टेटमेंट होती क्या है पहले उसके बारे में बात करते हैं फटाफट से। गाइस स्विच स्टेटमेंट आपको मैं सीधा बताऊं तो आप बोल सकते हो कि जब हम इफ एल्स लिखते हैं ना, ठीक है, तो आपको पता है कितना बड़ा सिंटेक्स लिखना पड़ता है। मैंने आपको दिखाया था ना, पहले इफ कंडीशन लगाओगे, फिर उसके बाद एल्स ब्लॉक बनाओगे, है ना, फिर एल्स इफ इस तरीके से बनाओगे तो काफी लंबा इफ एल्स ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे स्विच का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, स्विच का यूज हम कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ये कुछ इसका सिंटेक्स है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पूरे का पूरा। अभी इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे है बेसिकली। पहले स्विच की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बारी बेसिकली। ठीक है, जो क्या कह रही है हमारी यहाँ पे स्विच की जो डेफिनेशन है। ठीक है, तो स्विच यहाँ पे हमारा क्या है बेसिकली, स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, अलाउज यू टू टेस्ट ए वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। क्या है ये, ग्रेड वेरिएबल है बेसिकली, ग्रेड वेरिएबल। ठीक है, क्या है, ग्रेड वेरिएबल बेसिकली। और ये जो ग्रेड वेरिएबल है हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या स्टोर है यहाँ पे, ए स्टोर है बेसिकली। ठीक है, इसको हम कहाँ किसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज के अगेंस्ट। देख रहे हो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको चेक कर रहे हैं कि अगर वेरिएबल में ए आता है तो यहाँ पे एक्सीलेंट प्रिंट कर दो। ठीक है, और इसी तरीके से केस बी में भी हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड। ठीक है, बेस्ड ऑन द मैच। ठीक है बेसिकली, तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि सिस्टम में अलाउज यू टू टेस्ट वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि जो वेरिएबल है ए हमारा बेसिकली, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस ए वेरिएबल को स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें अगर ए आएगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स समझो। सबसे पहला काम हमारा होता है यहाँ पे क्या करना, एक वेरिएबल को डिफाइन करना। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कैरेक्टर ग्रेड ए, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट सिर्फ दो ही वेरिएबल को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से है, एक होता है इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर आई एन टी। ठीक है, इंटीजर, ये आई वैसा लिख दिया मैंने, आई एन टी इंटीजर। और दूसरा है यहाँ पे हमारा कैरेक्टर, दूसरा यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर बेसिकली, वो ऑलरेडी मैंने वहां पे यूज किया है, दूसरा कैर। बस ये दो ही जो है यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो इसमें, बस यही इसकी एक प्रॉब्लम है। बड़े फास्ट होता है फेल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंटेक्स इसका, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे क्या, एक ग्रेड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, उसमें वैल्यू रख दी ए। ठीक है, अभी इसको हम यूजर से इनपुट लेके करेंगे। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे यूज करा स्विच का, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, स्विच। आप देख रहे हो, स्विच लगा दिया मैंने यहाँ पे, लिख दिया स्विच, स्विच लिखने से स्विच लग गया। और ब्रैकेट में यहाँ पे जो है ग्रेड रख दिया, जो वेरिएबल था उसको यहाँ पे हमने डाल दिया ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद ये करली ब्रेस शुरू करी, ये करली ब्रेस एंड हो रही है लास्ट में। इसमें फिर हमने क्या बनाने शुरू करे, केस। मैंने बोला यहाँ पे पहला केस है जब वेरिएबल में क्या आए, ए। ठीक है, तो अगर वेरिएबल में ए आता है, जो कि ये भी है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एक्सीलेंट। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट भी जरूर देनी है आपको, तभी ये यहाँ से ब्रेक होएगा। ठीक है, और अगर ये जो केस है फर्स्ट वाला, अगर ये हमारा मेरी मेट हो जाता है, यानी कि ए इसको मिल जाता है ग्रेड में वेरिएबल में, और केस ए आपका एग्जीक्यूट होता है, इसका ब्लॉक कौन सा, ये वाला जिसमें प्रिंट एफ एक्सीलेंट लिखा हुआ है। अगर ये ब्लॉक इसका एग्जीक्यूट होता है तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तब हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वापिस आ जाता हूँ इधर, और उसके बाद यहाँ से सीधा कंट्रोल मेरा कहाँ जाएगा, सीधा कंट्रोल हमारा चला जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बाहर। ठीक है, इस ब्लॉक के बाहर चला जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक नीचे आ जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा कंट्रोल वाला। जैसे ही ए मिलेगा इसको वेरिएबल में, ठीक है, जैसे ही इसको ग्रेड वेरिएबल में बी मिलेगा, मान लो ए नहीं मिला, ठीक है, इसको बी मिल गया, तो फिर ये क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे, इस तरीके से गुड जॉब प्रिंट कर देगा बेसिकली। ठीक है, और ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट लगा रखिए ना। फिर ये यहाँ से सीधा कहाँ आएगा, सीधा बाहर आ जाएगा यहाँ से बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। और अगर इसको मिल गया ग्रेड में जो वैल्यू है वो मिल गई सी वैल्यू मिल गई, तो मैंने बोला कि क्या करना है आपको, प्रिंट करना है पास। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और ब्रेक कीवर्ड का यूज किया हुआ इसलिए ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से बाहर आ जाएगा सीधा। ठीक है,
और अगर इन तीनों में से कोई भी केस मैच नहीं करता ए बी सी, तो फिर हमारे पास डिफॉल्ट तो है ही यहाँ पे, यानी कि यूजर ने इनवैलिड ग्रेड दिया है, ना ए दिया ना बी दिया ना सी दिया, ग्रेड की वैल्यू जो है वो एच जी कुछ और ही दे दी, तो उस केस में इनवैलिड ग्रेड। ठीक है, ये इनवैलिड ग्रेड हमारा चलेगा। अभी इसको चलते हैं हम प्रैक्टिकली देखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से ये एग्जीक्यूट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम मतलब जो नेक्स्ट इसमें लाइंस होंगी कोड की वो एग्जीक्यूट होगी बेसिकली। तो इस तरीके से हमारा जो है स्विच काम करता है। ये रहा इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अभी आधा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद स्विच स्टेटमेंट हमने जो लगाई है ये वाली, ये होगी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद केस 1 चेक होगा जो कि है ए वाला हमारा। ठीक है, अगर ये मैच कर जाता है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये मैच कर गया। और फिर यहाँ पे ब्रेक लगा रखा है मैंने, ये ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके सीधा कहाँ आ जाएगा, ये फ्लो चार्ट हमारा क्या बता रहा है, सीधा ये यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट आफ्टर स्विच। ठीक है, इसी तरीके से इस फ्लो चार्ट में एक केस बनाया मैंने, अगर मैं और केस बनाना चाहूँ तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बाकी केसेस भी बना सकता हूँ। मान लो उसके बाद मैंने यहाँ पे केस 2 बनाया। अब ड्राइंग जो है वो खतरनाक लेवल वाली होएगी यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा है देख लेना गाइस। तो ये हमारा क्या है, केस 2 बेसिकली केस 2 है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी क्या होगा यहाँ पे, अगर केस 2 चलता है हमारा। ठीक है, तो केस 2 में ये केस 2 ही आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअली में फ्लो चार्ट में ही होता है केस 2। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से फिर से ये क्या करेगा, यहाँ पे मैच करेगा, और मैच करने के बाद यहाँ पे फिर से एक और ब्लॉक हमारा आ जाएगा जिसमें कि क्या आएगा फ्लो चार्ट में, स्टेटमेंट। ठीक है, और ब्रेक। स्टेटमेंट आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रेक। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखा जाएगा तो फिर हमारे पास एक और तरीका है इसको लिखने का, हम उसके थ्रू भी लिख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ से हम कर लेंगे, और यहाँ से करने के बाद हम इसको कुछ ऐसा लिख देंगे यहाँ पे कि भैया ये है हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्रेक। तो ये हो गया, और इसके साथ ही हमारा यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक होगा तो ये फ्लो चार्ट हमारा बोलेगा कि भैया यहाँ पे आके जुड़ जाओ, और यहाँ से सीधा नीचे बेसिकली। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या चलेगा, फिर अगर यहाँ से मैच नहीं कराइए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, केस 3 जितने भी केस बनाए हमने वो सारे यहाँ पे चेक करेगा। तो अब यहाँ पे क्या चेक होगा हमारा बेसिकली, केस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे केस, और यहाँ पे केस लिख के केस यहाँ पे कौन सा है हमारा 3। ठीक है, इस पे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, केस 3 हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली। और उसके बाद केस 3 होने के बाद हमारा ये कहाँ जाएगा, केस 3 से अगर ये मैच होता है तो फिर ये यहाँ पर इस तरीके से एक एरो और बनाएंगे हम, और यहाँ पे भी लिख देंगे एक ब्लॉक हमारा कुछ ऐसा सही। ठीक है, ये तीसरा ब्लॉक आ गया, इसमें भी स्टेटमेंट और ब्रेक आपको लिखना है बीच में, स्टेटमेंट और ब्रेक। और उसके बाद ये भी हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट केस हमारा जो होता है वो कौन सा केस है हमारा, डिफॉल्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिफॉल्ट केस कुछ इस तरीके से, डिफॉल्ट केस। ठीक है, और डिफॉल्ट केस भी हमारा जो है ये लास्ट वाला केस है डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद ये रन होगा, ये रन होते ही हमारा ये डिफॉल्ट केस के लिए भी यहाँ पे चल जाएगा बेसिकली कुछ ऐसे करके। ठीक है, और ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा औसम बन रही है भाई, औसम। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है हमारा वो यहाँ पे। ठीक है, और ये भी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट कुछ बनने वाला है। यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा आपको, फिर से मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, क्या लिखना है, स्टेटमेंट और यहाँ पर ब्रेक। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्टेटमेंट और यहाँ पर ब्रेक। ठीक है, तो गाइज कुछ इस तरीके से हमारा जो फ्लो चार्ट है वो काम करेगा। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया, और ये रहा हमारा जो हमने बनाया स्विच केस, और ये रहा हमारा पूरे का पूरा फ्लो चार्ट बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं इसका करके बेसिकली। फ्लो चार्ट हमने देख लिया, हमने कोड देख लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकली VS कोड में चलते हैं, वहाँ देखेंगे बेसिकली और यूज़र से इनपुट लेंगे
ठीक है, उसके लिए हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं और इधर आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच स्टेटमेंट डॉट सी, स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम होता है हमारा यहाँ पे इंक्लूड करना इसको stdio.h को। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना होता है, एक मेन प्रोग्राम को चालू करना है जिसमें कि हम अपना कोड दिएंगे। यहाँ गया हमारा मेन जो कि है सी स्नाइपेट से, और इसके अंदर मैं बनाना शुरू करूंगा यहाँ पे अपना स्विच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूजर से प्रिंट लेके फिर वैल्यू लेंगे। तो मैं पहले ले लेता हूँ कैरेक्टर, बनाता हूँ कैरेक्टर ग्रेड, कैरेक्टर इसका डेटा टाइप हो गया और ग्रेड नाम हो गया इसका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कि भैया ग्रेड में मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूँगा प्रिंट एफ, और यूजर से पूछूंगा एंटर ग्रेड। ठीक है, यूजर मुझे ग्रेड देगा यहाँ पे, और यूजर से ग्रेड लेने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रेड की वैल्यू लेंगे, और वो लेने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्कैन एफ, है ना। और स्कैन एफ में यहाँ पे ले लेंगे कि भैया मेरे को परसेंटेज सी होता है। ठीक है, और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी होता है, आपको पता ही है, आप पहले वीडियो देख चुके हो आप ऑलरेडी। ठीक है, उसमें मैं बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों की सपोर्ट काफ़ी अच्छी मिल रही है, और इसी तरीके से बने रहिए यार। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रिंट ले लिया, स्कैन करा ली वैल्यू यूज़र से, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बनाएंगे स्विच। तो स्विच का अपने पास ऑलरेडी स्विच लिखोगे, तो स्विच लिखते ही एंटर मारूंगा, तो इस तरीके से स्विच का यहाँ पे एक वो बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा इसका एक स्विच का सिंटैक्स है वो यहाँ पे पूरे का पूरा बना हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे केस जो है वो हम ले लेंगे, केस यहाँ पे ए। ठीक है, यानी कि ग्रेड की वैल्यू अगर ए आती है तो क्या करना है, तो यहाँ पे बोल दो कि प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख दो, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, एक्सीलेंट मार्क्स, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे पास्ड विद एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये आ गया बेसिकली पास्ड विद एक्सीलेंट मार्क्स, कुछ ऐसा आया यहाँ पे, और ये हमारी होगी पहली केस बन गया हमारा बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बाकी भी केस मैं बना दूंगा, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, सेकेंड केस बनाएंगे, और ये वाकई में इतना दूर चला गया बेचारा, इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी इधर कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा क्या है, बी। अगर बी ग्रेड आता है, ग्रेड की वैल्यू अगर बी आती है, तो क्या कर दो, पास्ड विद गुड मार्क्स। ठीक है, और इसी तरीके से थर्ड केस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड केस हमारा क्या आएगा गाइस, यहाँ पे सी ग्रेड। ठीक है, और सी ग्रेड में मैं बोलूँगा, इसको इधर कर लेते हैं, प्रिंट एफ को, ब्रेक को भी इधर कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख दूंगा ठीक है, पास्ड विद मार्क्स। ठीक है, ओनली ई आ जाएगा, पास विद मार्क्स। ठीक है, और डिफॉल्ट में क्या करोगे, इनवैलिड केस बनाना है मुझे, मान लो अगर गलत वाली दे दी ए बी सी के अलावा कोई भी, तो वो यहाँ पे हैंडल हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब एक दो जरूरी चीजें बताने वाला हूँ आपको, वो ध्यान से देखना, सोच समझना। इनवैलिड, ठीक है, ग्रेड, ये मैंने यहाँ पर दे दिया, और कुछ इस तरीके से कर लिया इसको। तो ये प्रोग्राम पूरा रेडी है, अब इसको रन करते हैं और यूजर से एक जो है इनपुट लेते हैं बेसिकली। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, GCC, और यहाँ पे फाइल का नाम लूंगा जो कि है हमारा स्विच स्टेटमेंट डॉट सी। कंपाइल कर लेते हैं इसको। ठीक है, नाम कुछ नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट कंपाइल करता हूँ, A.exe से बनेगी हमारी फाइल यहाँ पे, और उसके बाद हम बोलेंगे A.exe, इसको रन करते हैं, एंटर ग्रेड। ग्रेड मैंने बोला ए, पास विद एक्सीडेंट मार्क्स। ठीक है, इसी तरीके से मैं दोबारा रन करता हूँ, सॉरी कंपाइल करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली रन कर देते हैं, एंटर ग्रेड। ठीक है, बी ग्रेड दे दिया, तो पास विद गुड मार्क्स, फिर से रन कर देते हैं। ठीक है, एंटर ग्रेड, सी देते हैं, पास विद मार्क्स। देख रहे हो स्विच कैसे यहाँ पे स्विच कर रहा है बेसिकली स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू वेरिएबल वैल्यू। ए आ रही है तो ये, बी आ रही है तो बी की प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, सी आ रही है तो सी के अंदर जो प्रिंट एफ में स्टेटमेंट लिखी है वो, और डिफॉल्ट जो है वो हमारा इनवैलिड है। अब इनवैलिड कैसे चलेगा, इनवैलिड को चलाने के लिए हम इसको रन कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ भी गलत एच
जे कुछ भी डाल दो ग्रेड, ताकि ये बोले इनवैलिड ग्रेड। तो इस तरीके से एक काम करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये की है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सिर्फ आप क्या दे सकते हो स्विच में, इंटीजर वैल्यू ले सकते हो या फिर एक कैरेक्टर वैल्यू ले सकते हो, बस दो ही वैल्यूज ले सकते हो अब यहाँ पे। ठीक है, स्विच में। और उसके अलावा यहाँ पे ये तो हो गया हमारा बेसिकली इस तरीके का प्रोग्राम कि इनवैलिड ग्रेड आप इसमें दे सकते हो डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, ज़रूरी डिफ़ॉल्ट केस को बनाना पड़ेगा आपको। और उसके अलावा केसेस आप यहाँ पे मल्टीपल ले सकते हो, जितने चाहो उतने केसेस ले सकते हो। जैसे डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो 7 डेज का केस बना सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट जो हमारा था वो ये था कि ये चीज़ होगी बेसिकली। और उसके अलावा अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं है प्रोग्राम नहीं चलेगा, प्रोग्राम तो चलेगा, बट वहाँ पे क्या होगा कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगी हमारी, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाएगा सभी केसेस को, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तब भी ये चलेगा। ठीक है, तब भी ये रन करेगा, लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक ये आगे चलता रहेगा और ये ए में जाएगा, बी सी डी इस तरीके से रन होता रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक लगाना जरूरी है आपको बेसिकली। ठीक है, तो ब्रेक लगाओगे तभी ये यहाँ से ब्रेक करके बाहर आएगा। यही मैंने इधर बताया आपको इस स्लाइड में। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ये ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके बाहर आ जाता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है गाइस, तो बस यही था यार स्विच स्टेटमेंट में। तो बस वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से मुझे एक असाइनमेंट करके दिखा दो यार स्विच केस के ऊपर, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, डे की वैल्यू लो एक कोई भी, और मुझे प्रिंट करके दिखाओ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इंटीजर होनी चाहिए वैल्यू। और जो प्रिंट करोगे वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डे के हिसाब से, डे 1 तो मंडे, डे 2 तो ट्यूसडे, इस तरीके से एक मुझे फ्लो चार्ट नहीं, मुझे आप बना के दिखाओ एक प्रोग्राम बेसिकली। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ उस प्रोग्राम को बना के। और ये भी बताओ कि आप क्या यूज़ करते हो, आपको इफ एल्स यूज़ करना पसंद है या फिर आपको स्विच केस पसंद है, दोनों में से क्या आपको अच्छा लगता है ये भी जरूर बताओ गाइज। ठीक है, और बिल्कुल भी जो है डिले मत करना, जल्दी से बता देना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।